नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारती न्यूज चैनल। इस समय हम रेलवे स्टेशन के बाहर रोड पे हैं, जहाँ पे लोग जो हैं बाहर से आने वाले जो वो भी हैं श्रद्धालु, अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु, वो पंजीकरण कर रहे हैं। साथ में ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रूडा के दोनों के सहयोग से एक मुहिम चला रही है कि जो प्लास्टिक जो है उसको जो है उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। और यहाँ पे ये एनजीओ के जो लोग हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और ये एक बैनर लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो है प्लास्टिक जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये गलता नहीं है और ये इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो उसको अवेयर करने के लिए ये लोग जो है सड़कों पे हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको अवेयर करते हैं। मैडम जी क्या कहेंगे जी, आज आप यहाँ पे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं? मेरी तरफ से सबको नमस्ते, जय श्री शंकर। तो मेरा नाम दिव्या है और मैं रीजनल एंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से हूँ। इस बार हमने श्री अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट यात्रा बनाने का मोटिव लिया है, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक लाओ थैला पाओ कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें यात्री जितने भी हैं वो हमें प्लास्टिक देंगे और उसके बदले हम उनको कपड़े का थैला देंगे, ताकि उस कपड़े के थैले का वो इस्तेमाल करें और प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का वो कम से कम अपने यात्रा में इस्तेमाल करें। ये कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, ट्यूलिप इंटर्न्स, ये हम लोगों के इस मिशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे नाटक करेंगे जिससे लोगों को बताएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या नुकसान है, सिंगल यूज प्लास्टिक हमें क्यों कम से कम यूज करना चाहिए और अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको हमें कैसे निर्धारित तरीके से डिस्कार्ड ऑफ करना चाहिए। जिस तरह से आपने ये मुहिम चलाई है तो कितनी सफलता मिली लोगों को, क्या अवेयरनेस आई है क्या? हम ये जो मुहिम है लगभग आज से 7-8 सालों से जम्मू में कर रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने जेएमसी के साथ मिलके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि प्लास्टिक, अगर एक प्लास्टिक भी कम होता है तो हमारे लिए वो एक जीत है। तो लोगों को में भी जागृति होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में लोग थैला लेकर जाते थे, लेकिन आज वो बड़ा इजी समझते हैं कि बाहर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, प्लास्टिक में लाएंगे और प्लास्टिक में चीज लाना जो बहुत ही सेहत के लिए भी खतरनाक होता है। बिल्कुल, प्लास्टिक जो है, जब भी आप धूप के कांटेक्ट में प्लास्टिक आएगा तो वो कुछ माइक्रो प्लास्टिक को रिलीज करता है, जो फर्दर आपके खाने को, आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सबको पल्यूट कर रहा है। उससे हमारी बॉडी में कैंसर नाम की बीमारी का जनरेट होती है। तो इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्लास्टिक दीजिए, हम आपको कपड़े का थैला देंगे जो आप यात्रा के बाद अपने घर भी ले जा सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत मुहिम चलाई थी बहुत साल पहले, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसी तरह से हम हिमाचल की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, वहाँ टोटली प्लास्टिक बैन है और अगर कोई प्लास्टिक यूज करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जुर्माना होता है। क्या कहेंगे? जी सर, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ हम यहाँ पे भी लागू करें, क्योंकि ये यात्रा जो है ये सिर्फ जम्मू की नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से, इवन की ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं। पहले की बात कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा की नहीं बात कर रहा हूँ, जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ। जी, हमारी भी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लागू करें, क्योंकि अगर एक कॉमन इंसान बदलेगा तो ये जो मिशन है सक्सेसफुल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी चेक करे, जब तक एक इंसान में ये बिहेवियर चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं वो हमारी जीत नहीं हो सकती। धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से ये बैनर उठाए हुए हैं, स्थानीय पुनर्चक्रवर्त केंद्र से जुड़े, इनकार करें ये हज संभव हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, बदला प्लास्टिक कचरा के खिलाफ एक पहल, गीले सूखे कचरे को अलग करें। तो ये एक बहुत बढ़िया ये जो है प्रयास है, कामयाब होता है वो लोगों के सहयोग से ही कामयाब होता है। ये एक एनजीओ है, इनका प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। हम इनको जो है मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम कोई तो उठा जो इस खतरनाक प्लास्टिक के लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। धन्यवाद।